ओके, तो सबसे पहले फिर से आप सबको नमस्कार है। आज संध्या कालीन इस बेला में एम इंडिया परिवार में आप सबका स्वागत है। और आज जो आप लाइव वेबिनार को ज्वाइन किए, आज हम लोग बहुत कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ सवाल जवाब एक दूसरे से करेंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठेंगे और हम लोग पूरी सेशन लाइव रहेंगे। जिनके पास कोई टीवी वगैरह चल रहा है, कृपया करो अपना माइक म्यूट कर ले, क्योंकि मैं बार बार यहाँ से म्यूट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का सेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने वाला है। राइट, तो रिलैक्स हो जाए ताकि दूसरे लोग को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मित्रों, आप सबको बधाई है कि आप सब डायमंड बनने की कतार में खड़े हैं और आप हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोग्राम ऑफ माइंड के बारे में, कि हमारे माइंड में क्या प्रोग्रामिंग चल रहा है। जिनके पास अगर कोई समस्या रहे तो फटाक से उनसे गुजारिश है कि वो माइक को म्यूट कर ले, बाकी मित्रों को, ताकि आराम से वो सब लोग रहेंगे। माइक को सिर्फ म्यूट करके रखेंगे और बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राइट, देखिए, सबसे बड़ा खेल होता है, अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा वजह है कि लोग अमीर नहीं हैं। बहुत बड़ा शब्द है कि आखिर कुछ लोग 40 साल 30 साल के अंदर में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, मेंटल शांति उनको मिल जाती है और बहुत कुछ जो कुछ वो पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी गड्ढे खोदने में अपना जीवन बिता देते हैं। कुछ तो ऐसा अलग रहा होगा ना, कुछ तो ऐसा वो अलग करते होंगे ना, कुछ उनके दिमाग में अलग चीज़ें तो चल रही होगी ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं। सब लोग लता दीदी की तरह गाना तो चाहते हैं, लेकिन लता दीदी ने जो मेहनत किया उसके पीछे का जो उनका मेहनत है वो हम करने से भाग जाते हैं। तो आज हम बहुत कुछ सवाल करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी कराएंगे, इसलिए एकदम बिल्कुल आज का सेशन रिलैक्स मोड में हम लोग करेंगे। आज का 45 मिनट टू 50 मिनट्स का सेशन बहुत कुछ आपको और हमको क्लियर करके देने वाला है। आज इस एम इंडिया डीएसएस ग्रुप का जो सेशन है, मज़ा आ रहा है कि हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। राइट, तो आज हम प्रोग्राम ऑफ माइंड पे बात करेंगे कि हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग होता कैसे है, हमारे माइंड में जो चीज़ें चल रहा है। देखिए, अभी मीटिंग को बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाना है। आप जिस बंदे से मिल रहे हैं, ये बंदा आपको दिख तो रहा है साधारण, लेकिन मैं आपको बता दूं, आने वाले दिन में जैसे ही आपके टीम बड़ा होंगे, मैं आपको माइंड रीडिंग बताने वाला हूं। दुनिया में इतने उम्र हो गए होंगे, कभी नहीं सुना होगा कि माइंड रीडिंग कैसे किया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक शीशे के बल्ब से टाइल्स को कैसे तोड़ दिया जा सकता है। इम्पॉसिबल चीज़ को हम पॉसिबल करके आपके सामने दिखाएंगे। आपके सामने हम लाइव दिखाएंगे कि एक स्टील का जो आपके पास स्पून होता है, चम्मच होता है, उसको देखकर कैसे उसे तोड़ दिया जा सकता है। क्या पॉसिबल है? आपको शायद असंभव लग रहा होगा। तो जाना बहुत ऊपर तक है, लेकिन उस लेवल में अगर आज के डेट में हम लेके चले जाएंगे तो शायद आपका बाउंस हो जाएगा। तो बहुत कुछ आपको सीखना है, बहुत लेवल तक ले जाएंगे। आपको हम एक ऐसी टेक्निक सिखाएंगे कि अगर आप दवा किसी को देते हैं तो वो दवा उसको सूट कर जाए, तो इसके लिए भी एक प्रोग्रामिंग होता है। ये आपके माइंड में कैसे प्रोग्राम होगा, इस पे भी हम आपसे बात करेंगे। राइट, तो आज हम पहले कुछ झलकियां हम सिर्फ दिखाएंगे, कुछ हम डेमो आपको आज दिखाएंगे। डेमो करने के लिए कहेंगे, आप वहीं पे बैठे बैठे करेंगे और चुटकी में वो होगा। राइट, लेकिन हम कुछ सवाल उससे पहले आप लोग से करेंगे ताकि पता चल सके हमारे और आपके माइंड में चल क्या रहा है। तो आप सब तैयार हैं? यस और नो? यस। ओके, तो हम कुछ सवाल पूछेंगे ताकि हमारा और आपका मन समझ सके कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। तो आप यस और नो में जवाब देंगे, और जिनके पास टीवी वगैरह चल रहा है वो हाथ उठाएंगे, हम समझ जाएंगे कि वो यस कह रहे हैं। राइट, तो क्या आप अमीर होना चाहते हैं? यस सर। ओके, यस सर। क्या आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं? यस सर। देखिए, दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास 90% पे आउट है। राइट, और दुनिया में 5% लोग 90% के लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। तो आप क्या 90% से हटकर 5% की श्रेणी में आना चाहते हैं? यस सर। ओके, तो क्या आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? यस सर। ओके, तो मैं लास्ट सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूं, क्या आप एम इंडिया में डायमंडशिप अचीव करना चाहते हैं? यस सर।
तो क्या इसके लिए जो कीमत चुकाने की जरूरत पड़ेगा उसे चुकाने के लिए तैयार हैं? जी सर। ओके, राइट। इससे समझ में आता है कि आप उस लेवल पे आप जाने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने जो कुछ भी आज बातें किया है वो ऑन रिकॉर्डेड हो रहा है, इसकी वीडियो आपको मिलेगी। मैंने जितनी भी बातें आपको बताया कि आपको मैं माइंड प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि अगर 10% को आपने दबा दिया तो 9 से ज़्यादा % को काम क्यों कर जाएगा, इसको भी हम आने वाले दिनों में आपसे सिखाऊंगा। मैं आपको लाइव एक डेमो दिखाऊंगा कि बल्ब से, कांच के बल्ब से टाइल्स को कैसे तोड़ा जा सकता है गिरा करके। इट में पॉसिबल लगता है, शायद आप देखेंगे जब गिराएंगे तो बल्ब टूट जाएगा, वो टाइल्स कैसे टूटेगा, मैं उसका भी आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। ये सब आपके माइंड का खेल है। मैं आपको लाइव डेमो एक दिखाऊंगा आने वाले दिन में, जैसे जैसे आपका टीम बढ़ेगा, कि एक स्टील का चम्मच जिसे आप देख करके उसको कैसे मूव कर सकते हैं, आपके देखने के इशारे से कैसे मूव होगा, ये सब कुछ आपको टेक्निकली फ्री सिखाने वाला हूँ। ये सब जो है माइंड रीडिंग, योगा और इसका खेल है। आप जब आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी कामयाबी के साथ एक एक स्टेप पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। मित्रों, कहते हैं ना कि जिसने किया शर्म, इतने सवाल क्यों पूछे थे? क्योंकि हमको वो बनना है, हमको उस लेवल पे पहुंचना है। और जो बोलने में भी शर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। बात समझ रहे हैं? जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। कामयाब होना चाहते हैं, हम बोल भी नहीं सकते, ऊपर वाला खुद कंफ्यूज है कि हम बनना क्या चाहते हैं, राइट। तो आज देखिए, बचपन से जो चीजें हम सुनते आए ना, वो कितना सच है कितना गलत है, ये सब जब सुनेंगे तो वो समय के साथ बदलते चला जाता है। जब हम बच्चा थे, जब जन्म लेता है बच्चा, तो माँ बाप उसको बोलते गर्मी किस चीज में है, तो सब लोग बोलता है ऊन में बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरी आवाज आप लोग को बराबर सुन पा रहे हैं ना आप लोग? ओके, तो बच्चा जब रहता है तो लोग बोलता है बच्चा को ठंडा लग रहा है, गर्मी क्या चीज में भाई, तो ऊन में ज्यादा गर्मी है। बच्चा से जब बड़ा हुए, स्कूल गए, तो स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है। सही है गलत है? और उससे जब बड़ा हुए, दोस्तों के पास गए, तो दोस्त लोग ने बोला गर्मी खून में होती है। यस और नो? और जब उससे भी बड़ा हो गए, उससे भी जब बड़ा हो गए, तो पता चला ना तो गर्मी ऊन में होती है, ना तो गर्मी जून में होती है, ना तो गर्मी खून में होती है। गर्मी जो होती है पैसे की जुनून में होती है। यस और नो? यस सर। तो आज हम लोग माइंड प्रोग्रामिंग की बात, मैंने बोला कि आज लाइव रहिएगा, खूब मजा आने वाला है, राइट। तो माइंड प्रोग्रामिंग की तरफ हम ले जाएंगे। तो गर्मी के कहाँ पे है? पैसे की खून में है। आप वकील को देखे है ना, कड़ाके की गर्मी में कोट पहनता है, कोट के ऊपर से गाउन पहनता है, तब जाकर वो बहस करता है। वो गाउन क्यों, हम लोग गंजी नहीं पहन सकते, वो कोट के ऊपर गाउन क्यों पहनता है? क्योंकि उसके अंदर पैसे की गर्मी होती है, राइट। तो पैसे, गर्मी कहाँ होती है? पैसे के जुनून में होती है। आपके पास जिसमें जुनून हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं हमको लीगल तरीके से बड़ा कैसे बनना है, अमीर कैसे बनना है। घंटे का 5,000 कमाना चाहते हैं, महीने का 5,000 कमाना चाहते हैं, वीक का 5,000 कमाना चाहते हैं, ये सब खेल आपके दिमाग का है, राइट। तो उस लेवल पे भी हम आपको लेकर के जाएंगे। तो मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे प्रोग्राम ऑफ माइंड का। माइंड में प्रोग्रामिंग कैसे हो गया है, क्यों धारणाएं बन गए हैं कि अमीर तो बनना चाहते हैं, क्यों हम जब प्लान करने जाते हैं तो दिमाग में पहले से फिट हो जाता है कि भैया सामने वाला सुनेगा तो करेगा कि नहीं करेगा। हमारा माइंड का खेल होता है, और जिसके कारण जिस अनुरूप हम रिजल्ट चाहते हैं उस अनुरूप रिजल्ट नहीं मिल पाता, उस लेवल पे रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसका हम एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। आप सब रिलैक्स होकर के बैठेंगे, एकदम बिल्कुल सीधा बैठेंगे। कहते हैं ना कि आप, कठिनाई आपको तभी तक दिखती है जब तक आप कठिनाई को देखते हैं। समझेंगे मेरी बात को? आप कठिनाई तभी तक आपको दिखती है जब तक आप कठिनाई को देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम दिखाना चाहेंगे। जहां भी, जिस रूम में भी आप बैठे हैं, वहां पे मैं यदि आपको पूछूं कि आपके रूम में लाल कलर कितने जगह दिख रहा है, गौर कीजिएगा अपने चारों तरफ, एकदम रिलैक्स होकर के। कहीं बल्ब में दिख रहा होगा, कहीं घड़ी में दिख रहा होगा, कहीं कुछ दिख रहा होगा, कहीं टी शर्ट में दिख रहा होगा, कोई लाल पहने हुए होंगे। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा 4-5 जगह तो आपको हर एक लोग को लाल दिख गया होगा। यस और नो? यस सर, यस सर। दिख रहा है कि नहीं? यस सर।
हाँ सर, हमको 7 जगह। आपको 7 जगह दिखा। देखिए अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जब आप लाल कलर को ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला कलर दिख रहा था? ये सुनो, हेलो, जब आप लाल कलर आवाज ढूंढ कट रहे जा थे रहा तो काला दिख रहा था। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। ओके, जब आवाज मैं क्लियर नहीं हुआ सर, नहीं सुन पाए सर। ओके ओके ओके, अभी आवाज जा रही है? जी सर, जी सर। जब आप लाल कलर अपने रूम में ढूंढ रहे थे तो कहीं भी आपको काला दिख रहा था? यस और नो? नहीं सर। नहीं दिख रहा था आपके सर। रूम में, जबकि काला था। जी सर, जी सर, दिख रहा है। आपके रूम में जब आप लाल ढूंढ रहे थे तो क्या व्हाइट आपको दिख रहा था? यस और नो? नो, मतलब कि कलर थे लेकिन आपको दिख सिर्फ लाल रहा था, दिमाग आपका लाल के तरफ ही भाग रहा था। चीजें थी लेकिन आपको दिख नहीं रहा था, क्योंकि जहां भी लाल था आंखें वहां पे जाकर टिक जा रही थी। ठीक उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी होता है, जो चीज हम ढूंढेंगे वही चीज हमको मिलेगा। राइट, अगर हम प्रॉब्लम को ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम मिलेगा, हम अगर पॉजिटिव थॉट को ढूंढेंगे, सॉल्यूशन को ढूंढेंगे, समाधान को ढूंढेंगे तो हमको क्या मिलेगा? समाधान मिलेगा। तो हमको माइंड को समझाना है। पहले जब हम बिजनेस करने के लिए चले हैं, अमीर बने चले हैं, 90 किन्हीं का हविंग हो रहा है, कृपया कर अपनी माइक को म्यूट कर ले। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी को बधाई है आज के सेशन में। देखिए, एंजॉय करते हुए कीजिए। देखिए, अमीर बनना है ना तो हमको और आपको बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा कैसा बनना पड़ेगा? उस बच्चे की तरह, जब आपके घर का कोई नन्हा सा बच्चा होता है और आपके पड़ोस वाले घर में जिससे झगड़ा होते रहता है उसके यहाँ भी जाकर वो खाना खा लेता है और पड़ोस वाले खिला भी देता है कि भाई इसका क्या दोष है, इसका कोई दोष नहीं है। और उसी तरीके से जब हम बच्चा बनते हैं ना तो हम हर चीज को सीख पाते हैं। जब हमको लगता है कि हम तो पेशे से ये हैं, हमारा तो उम्र ये हो गया, हम तो ये कर रहे हैं, हम सीख नहीं सकते, तो हमारा माइंड क्लोज हो जाता है। हमको खाली ग्लास की तरह रहना होगा ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इनपुट कर सकें। राइट, तो एकदम हम लोग बच्चा बन जाए तब हम लोग चीज़ें को समझ पाएंगे, चीज़ें को समझ पाएंगे। तो क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कि बचपन में सुने थे गर्मी ऊन में होती है, स्कूल गए तो पता चला गर्मी जून में होती है, बड़ा हुए तो दोस्तों ने बता दिया गर्मी खून में होती है, और उससे भी जब बड़ा हुए तो पता चला ना तो ऊन में गर्मी, ना तो जून में गर्मी, ना तो खून में गर्मी, पैसे के जुनून में गर्मी होती है। राइट, तो पैसे के जुनून में जब गर्मी है, एक मिनट मैं यहां से म्यूट करता हूं सभी मित्रों को। ओके, अब सभी लोग का म्यूट हो गया है। एक दो मित्र से गुजारिश करूंगा कि वो सिर्फ अनम्यूट कर ले ताकि यस और नो में हम लोग बातें कर सकें, ताकि बाकी लोग को डिस्टर्ब ना हो सके। तो मित्रों, तो अभी गर्मी कहाँ पे होती है? तो पैसे के जुनून में होती है। तो बात हम लोग पैसे कमाने की करेंगे तो पैसे आने की जो शुरुआत होगी ना, पहले आपके माइंड और मस्तिष्क से होगा, पहले आपके प्रोग्रामिंग से होगा। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आप अमीर होना चाहते हैं? कुछ लोग संकोच में थे, अरे क्या करें नहीं करें। आप हम और आप इतने कंफ्यूज हैं ना, इतने कंफ्यूज हैं कि अगर 100 लोगों के बीच में आप उसको पूछ दीजिए कि भाई यहाँ पे कितने लोग मर्द हैं, हाथ खड़ा कीजिए, कंफ्यूज हो गए ना। लोग अगल बगल देखते कोई खड़ा किया कि नहीं। हमने बोला कि 100 लोगों के बीच में, यहां जो थे वो तो खड़ा करते हाथ। हमें खुद पता नहीं है कि हम क्या है, क्या सुन पा रहे हैं, क्या उसका हमको यूटिलाइज करना है। हम सामने वाला को देखते, अरे मोस्ट तो इसको भी है, ये हाथ उठाए हुए तो हम भी उठा लेते हैं। हमको खुद इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि अमीर हम होना चाहते हैं। अगर हमें अमीर बनना है, हमारी टीम को अमीर बनना है, तो प्रोग्रामिंग करना होगा खुद के अंदर। यस और नो?
यस सर। ओके, तो आप एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। देखिए होता क्या है, जो चीज आपको लगता है कि हम टीम को बताना नहीं चाहते है ना, लेकिन वही चीज आपको निगेटिव आपके अगर माइंड में चल रहा है तो इनडायरेक्टली बिना बताए वो आपके बीच में चला जाता है। कैसे जाता है, एक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूँगा। जो भी लोग अभी भी लाइव में नहीं हैं उनसे गुजारिश है कि लाइव आ जाइए, आपके लिए हितकर होगा। आप सब लोग जहाँ भी हैं रिलैक्स होकर के सीधा होकर बैठ जाइए, अपने रीढ़ के हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, एकदम आराम से बैठिए, आँख को बंद कीजिएगा। मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको आप सिर्फ सुनेंगे, राइट, और आप उसको फील करेंगे। आँख को बंद कर लेंगे, बिल्कुल आँख को बंद कर लीजिए, सीधा होकर बैठ जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, राइट। अब मैं जो आँख को बंद रखेंगे, जब तक मैं कहूँगा खोलने के लिए नहीं तब तक आपको आँख नहीं खोलना है। संजय सर आँख को बंद कर लेंगे, बॉडी को सीधा रखेंगे, तब इसका आनंद लेंगे। आँख को बंद रखेंगे, मेरी आवाज़ को आप सुनेंगे, उसके अनुसार आप फील करेंगे, राइट। अब आपको फील करना है, मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप एक आराम से शांत जगह पे बैठे हैं, लेकिन आपके आँखों के सामने आपकी माँ का फोटो नहीं आना चाहिए, आपके आँखों के सामने आपकी माँ नहीं दिखनी चाहिए। खबरदार, अगर किसी को भी आप अपनी माँ दिख गई, आँख बंद में आपकी माँ फीलिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी सूरत में आपको आपकी माँ नहीं दिखनी चाहिए। सभी को ये बात है कि आपको अपनी माँ नहीं दिखनी चाहिए। रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स रहें, आँख बंद करके रखें, और आपके इर्द गिर्द भी आपकी माँ का फोटो नहीं दिखना चाहिए। गौर से भी इधर उधर भी आपके सामने आपकी माँ का फोटो नहीं आना चाहिए। रिलैक्स, ओके, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए सभी लोग। अब आप बताइए क्या हो रहा था आपके सामने। मुझे तो सर मेरा माँ नजर आ रही थी। अच्छा, देखिए सर को माँ नजर आ रहे थे, और किनको क्या क्या दिख रहा था? माँ ही नजर आ रहा था। माँ नजर आ रही थी, ओके। मतलब हो क्या रहा था, जो चीज हम आपको नहीं दिखाना चाह रहे थे वही चीज दिख रहा था। एम आई राइट? सही है गलत है? जी सर। तो होता क्या सही है, है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, और लगता है कि हम अपने डाउनलाइन को या फिर किसी को हम ये चीज़ नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे माइंड में नेगेटिव चल रहा है, पता नहीं कंपनी कल पे आउट देगा कि नहीं, प्रोग्रामिंग होगा कि नहीं, बड़ा अचीवमेंट होगा तो मिलेगा कि नहीं, प्रोडक्ट कल आएंगे कि नहीं आएंगे। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स खुद के माइंड में चलते रहते हैं, लेकिन सामने वाले को हम दिखाना नहीं चाहते कि नहीं इसके सामने इतना अच्छा बन जाओ, इतना अच्छा बन जाओ, ताकि वो हमको पे आउट दे दे, कम से कम वो ज्वाइन करेगा, 200 रुपया बन तो जाएगा, राइट। जब हमारी भावना, कहते जैसी रही भावना जैसी प्रभु तीरथ मुख देखी, जैसी वो जैसे जो रामायण की पंक्ति है, पूरी मुझे नहीं याद थी, तो जैसे आपकी भावना रहेगी वैसा ही आप सामने वाले को दिखा देते हैं बिना बताए। मतलब मैं आप सबको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि किसी को भी अपनी माँ दिखनी नहीं चाहिए। 90% लोगों को अपनी माँ ही दिख रही होगी, बराबर है ना? यस और नो? हाथ उठाएंगे सर। दिख रहे थे ना? मतलब बार बार मैं जितने बार आप लोगों को ने बोला कि माँ को नहीं दिखना है, खबरदार किसी को भी अपनी माँ दिख गई तो वही दिख रहा था। तो सबसे पहले खेल कहाँ का हुआ? माइंड का, प्रोग्रामिंग का, कि माइंड में हम दे रहे कि नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिख रहा था। क्योंकि नहीं का जो है ना कोई फिगर नहीं, कोई भी फिगर जो है नहीं बनता है। एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बताऊंगा। देखिए सब आज माइंड पे, माइंड अगर आपका क्लियर हो गया, कल से आप भागना शुरू करेंगे। माइंड क्या कहता है, बाजार आप जाते हैं, बाजार में दो लोग झगड़ा कर रहा है, झगड़ा समझते हैं, बाजार में दो लोग झगड़ा करने लगते हैं। अब वो लात घूसा चल रहा है, एक आदमी वहां पे चुपचाप देखते रहता है, और अभी बातचीत हो रहा था, एक आदमी बोला भाई मारो मत मारो मत मारो मत, इतना में एक आदमी तड़ाक सा उसको लगा देता है। अब अभी बाकी लोग मजमा ही देख रहे हैं, एक आदमी बोला मार तो रहा है, मार दिया ठीक है, ईटा उठा उठा के मत मारो, बात समझे? अब मत का कोई फिगर नहीं, उतना में जो कुरफात दिमाग का उसका दिमाग में आता है, ईटा के बारे में बोला, ईटा कहाँ है, ईटा उठाकर मार देता है। हमारे माइंड में जैसे ही प्रोग्रामिंग होता है हम उसके अनुरूप काम करना शुरू कर लेते हैं। तो जब पता है, जब निगेटिव चीज का प्रोग्रामिंग हो सकता है, एक 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे के दिमाग में
मिलिटेंट बना देता है, आतंकी बना देता है कि तुम जब मरोगे तो जहन्नुम में जाओगे, खुदा के पास तुम्हारा बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। और नेगेटिव चीज़ होने के कारण उसको लगता है यही तो दुनिया है। वो वहाँ से उठाता है, गन उठाता है, दर 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 बिना सोचे कितने भी लोगों को खत्म कर देता है। जब निगेटिव चीज़ की प्रोग्रामिंग हो सकती है तो क्या पॉजिटिव चीज़ की प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती? यस और नो? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो सब खेल प्रोग्रामिंग का है। एक आदमी आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से आकर के लड़ जाता है, एक आदमी आपके शहर में आकर आतंक फैला देता है, एक आदमी आकर के दर्जनों लोग को नरसंहार करके चला जाता है। ये सब होता कैसे है? ये सब उसकी ताकत नहीं है, उसके माइंड में जो प्रोग्रामिंग किया गया इसकी ताकत है। आप जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, राइट, वो सब अपनी वजह से हैं। आप अपनी माइंड की स्थिति को बदलना शुरू कीजिए, माइंड में प्रोग्रामिंग अच्छा करना शुरू कीजिए। मैंने कई बार आपको रिटेन में भेजा है ग्रुप में, सेल्फ टॉक में बहुत चीज़ लिखा हुआ है। आज बहुत अच्छा दिन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ, मैं एम इंडिया अपने बिजनेस के लिए सदा उत्तेजित हूँ, मैं सदा अच्छा सोचता हूँ और हमेशा दूसरों में अच्छा देख सकता हूँ, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे मैं जिंदगी में सफलता पा सकता हूँ। मैं एक विजेता और मैंने विजय पाने के लिए जन्म लिया है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हम जब पावर के साथ किसी भी शब्द को बोलते हैं, वो धीरे धीरे हमारा माइंड में वो प्रोग्रामिंग हो जाता है और फिर उसी के अनुरूप हमारा माइंड काम करने लगता है। लोग 2-3 घंटा काम करने के बाद थके हुए महसूस करते हैं। कुछ लोग को देखेंगे 12-12 घंटा 14-14 घंटा काम करते हैं, फिर भी वो फ्रेश रहते हैं। कैसे है? वो सब कुछ उन्होंने अपने माइंड को समझा करके रखा है। तो जो लोग गरीब है वो गरीब है नहीं, उन्होंने माइंड को बता दिया कि हमने गरीब है, और वो गरीब है कहते कहते उन गरीब रहने की आदत पड़ गई। आप जब अपने माइंड को अमीर के बारे में समझाएंगे, अमीर होने के बारे में बताएंगे, अमीर होने का राज बताएंगे, दिमाग को, पहले किसको बता रहे हैं? दिमाग को। एज फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जाते हैं, सपोज डेट आप कोई धनबाद में है, कोई बोकारो में है, कोई गिरिडीह में है, अलग अलग जगह पे है, जहाँ भी हैं, तो वहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है तो पहले दिल्ली जाते हैं या पहले दिल्ली का प्रोग्रामिंग करते हैं? हेलो, हाँ सर, जवाब देंगे। पहले दिल्ली जाते हैं या दिल्ली का प्रोग्रामिंग करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं सर। यस, पहले प्रोग्रामिंग करते हैं तब आप वहां पहुंचते हैं। सेम कंडीशन, आप घर बनाते नहीं हैं, घर बनाने का पहले आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तब आप जमीन लेते हैं, फिर उस पर एक नक्शा बनाते हैं। उसकी उस समय भी घर बनता नहीं है, आप प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं। तो हर चीज़ एक बेहतर ढांचा बनाने के लिए, बेहतर चीज़ तक पहुंचने के लिए आपको बेहतर प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम ऑफ माइंड। ये सब खेल हमारे और आपके मस्तिष्क का खेल है। जितना परफेक्ट शार्प आपका मस्तिष्क में प्रोग्रामिंग होगा, अमीर बनने का, ये अमीर बनने का जो खेल है ना, मिलेनियर माइंड का खेल है। अगर आपका मस्तिष्क ने समझ गया कि आप मिलेनियर माइंड हैं, तो आने वाले दिन में आप मिलेनियर बन जाएंगे, राइट। तो आपको अभी इसके बाद अभी हम बहुत सी बात करने वाले हैं आपसे। तो आपको क्या करना है? अपने माइंड को अच्छी चीज़ को समझाना है, और जब अच्छी चीज़ को आप समझाएंगे तभी आप अमीर बनते हैं। एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए, गौर से देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए, ये देखिए, आपको दिख रहा है कुछ? एक आदमी जवाब देंगे, आप सबको दिख रहा है कुछ? जी सर। देखिए, आप गौर से देखिए, एक क्या है? अमरूद का फल है, राइट। ये जो फल है एक ही तना से, एक ही शाखा से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना? एक ही शाखा से जुड़ा हुआ है, एक ही तना से जुड़ा हुआ है, उसी से वो पोषित हो रहा है। फिर फर्क क्या है? ईश्वर ने, कच्चा एक पक्का है, एक कच्चा है एक पक्का है। जबरदस्त, वेरी वेल डन सर। तो एक ही जगह जब उन्होंने पैदा हुआ, एक ही पेड़ में पैदा हुआ, एक ही तना में पैदा हुआ, एक ही पेड़ से वो पोषित हो रहा है, तो फिर अंतर कहाँ है? तो ईश्वर ने दोनों के लिए अलग अलग वक्त चुना है।
मित्रों ध्यान दीजिएगा, ईश्वर ने दोनों के लिए अलग अलग वक्त चुना है। ठीक उसी प्रकार आपका भी टाइम आएगा, आपका भी वक्त आएगा। ईश्वर ने आपके लिए भी टाइम को परफेक्ट करके रखा है, इसलिए घबराइएगा मत, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। वो वक्त आएगा जब आप डायमंडशिप को क्वालिफाई करेंगे और आपका परिवार, आपके लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, क्योंकि एक ही जगह पे आप हैं, लेकिन कोई पहले बनेगा, कोई आगे बनेगा, कोई बीच में बनेगा, कोई पीछे बनेगा, क्योंकि सबका वक्त आता है, आपका भी वक्त आएगा। ईश्वर ने सबके लिए फिक्स करके रखा है। जैसे जैसे आपका माइंड प्रोग्रामिंग होते चला जाएगा, जैसे जैसे आपका माइंड समझते चला जाएगा, जैसे जैसे आपका माइंड सीखते चला जाएगा, उतने ही शार्प तरीके से आप अपने टीम को सिखाते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आपका टीम आपको सुनते चला जाएगा, अनुसरण करते चला जाएगा, आपका वक्त आएगा और आप डायमंडशिप क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका इनकम लाखों में होगा। राइट, एक डायमंड का इनकम मिनिमम 10 लाख होता है। एम इंडिया का डायमंडशिप का इनकम अगर टोटल निकालेंगे, ज्वाइनिंग से, स्पिल से, आप देखेंगे कि उसमें जो ट्रेवल फंड, जितने भी तरह का फंड है, या ट्रेवल फंड है, हाउस फंड है, कार फंड है, और 3 जनरेशन फंड है, रॉयल्टी फंड है, ये सारे फंड को जो आप जोड़ेंगे ना, तो मिनिमम 10 लाख रुपये जाता है। 10 लाख रुपये महीने का कमाना क्या आसान है? हेलो, कुछ लोग कंफ्यूज हुए, कुछ लोग सोच भी रहे हैं, बिल्कुल आसान है। ये आसान तब हो सकता है जब आप इसको समझाएंगे। राइट, जो आप बनना चाहते हैं उसको आज में महसूस करना शुरू कीजिए, प्रेजेंट में बोलना शुरू कीजिए, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए, आप वो बन जाएंगे। बोलिए तो सही, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। आपका माइंड सुनेगा, ऊपर वाला सुनेगा, और उसके बाद वो आपको ब्लेसिंग देता है और आप उसके अनुरूप भागना शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपका घर वाला सुनता है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, जब सिक्का आप उछालते हैं तो एक नियत समय के बाद वो सिक्का लौट कर वापस आप ही को मिलता है। राइट, तो जब आप अच्छी चीज को आप उछालेंगे, अच्छी चीज आप वातावरण में भेजेंगे, तो लौट करके एक नियत समय के बाद आप ही को रिटर्न मिलने वाला है। जब आप डायमंड का प्रोग्रामिंग करेंगे ना, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, मिनिमम 10 लाख बिकली का होना चाहिए। मिनिमम मेरा इनकम 10 लाख बिकली है, मेरा बैंक बैलेंस 100 करोड़ का है, मेरा बैंक बैलेंस 100 करोड़ का है, तब आप उसके अनुरूप काम पे भागना शुरू करते हैं, क्योंकि लोग भी आपसे पूछना शुरू करते हैं। और जब माइंड सेट हो जाएगा तो आप पूछेंगे अपने अपलाइन से, ये आएगा कैसे? अब आए सवाल पे, ये आएगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल। तब जाकर के वो बताता है, ये प्रोग्रामिंग है, ऐसे हम काम करते हैं, ऐसे ग्रुप मैनेज करते हैं, और यहाँ से हमारा पैसा आता है और हम डायमंड में 10 लाख रुपए महीने का, कोई वीकली का, कोई डेली का कमाएंगे। डेली का मैं क्यों बात कर रहा हूँ? जब आप कैपिंग में जाते हैं तो करोड़ों रुपये का इनकम होता है, सिंगल आईडी पे करोड़ों का इनकम होता है। एक दिन पे निकालेंगे तो 10 लाख से भी ऊपर का जाएगा। बहुत बड़ा बिजनेस है। आप प्लान को रीड तो करें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आप रीड करें, तब एक एक चीज समझ में आएगा कितने बड़ी प्लान में हम हाथ नहीं डाला है। जितना चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है पैसेंस के साथ। जैसा कि अभी आपने फिगर को देखा कि एक ही पेड़ में 2 तरह का फल लगे हैं, एक ही तना में लगे हैं, लेकिन एक पका हुआ है और एक कच्चा है, क्योंकि ईश्वर ने दोनों के लिए अलग अलग समय को चुना है। तो जब आपका वक्त आएगा तो आप भी पक जाएंगे और आपकी भी मुरादें पूरी हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने यदि आपको संभाल करके रखा है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लाया है जहां से हर वो चीजें मिल सकती है, तो जरूरत है हिम्मत मत हारना। सभी का वक्त आता है, आपका दौर आएगा, उस दौर के लिए आपको खड़ा रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है। मित्रों, तो माइंड को समझाना है, सभी खेल माइंड का है। बहुत सारे लाइव वेबिनार हम लोग करेंगे, अभी हम उस लेवल पे लेके नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आपका टीम जैसे जैसे और भी ज़्यादा लोग आते जाएंगे तो फिर वो छूट जाएंगे। अभी हम ट्रेनिंग के सेशन को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। अब आपको ट्रेनिंग भी लेना है, आपको बेसिक ट्रेनिंग लेने की ट्रेनिंग देंगे। बेसिक ट्रेनिंग में क्या क्या बताना है कल हम बोर्ड पे पूरा लिख करके आपको बताएंगे। बेसिक ट्रेनिंग आप कैसे लेंगे, होम मीटिंग कैसे लेंगे, बेसिक ट्रेनिंग में आपको लोगों को सिखाना क्या है, आखिर क्या वजह है। आपका 100 लोगों का टीम है, यहाँ पे जितने लोग हैं, 1-2 लोगों को मैं छोड़ दूं तो किसी का 30 लोगों का टीम है, किसी का 50 लोगों का टीम है, किसी का 100 लोगों का टीम है। आखिर सभी लोग आपके वेबिनार में क्यों नहीं आते? क्योंकि ने आपने उसके माइंड को प्रोग्रामिंग किया ही नहीं। सिर्फ आपने प्लान दिया, 900 रुपया हम उसको भेजा, में गया कि 900 रुपया देंगे तो ये सामान हमको मिल जाएगा, मेरा कुछ जा नहीं रहा है, दे दो। राइट, आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो भी राम राम, ऐसे भी तो दुकान से लेते ही हैं।
जब आप प्रोग्रामिंग छोटा करेंगे तो रिटर्न भी छोटा आएगा, आप प्रोग्रामिंग जब बड़ा करेंगे तो रिटर्न बड़ा आएगा, राइट। तो आप अपने जैसे कोई आदमी ज्वाइन करता है उसके साथ आप क्या प्रोसेसिंग करेंगे, एक एक चीज़ हम बोर्ड पे आपको कल लिख करके दिखाऊंगा कि बेसिक ट्रेनिंग में क्या क्या होना चाहिए, और सब बेसिक ट्रेनिंग आपको कल के बाद से लेना शुरू कर देना है। जितना ज़्यादा आप बेसिक ट्रेनिंग लेंगे, उसका वीडियो बनाएं, उसको सारे चीज़ को डालें, तब जाकर के आप अचीवमेंट की ओर मूव करेंगे। तो आप आज से अपने माइंड को समझाएं। माइंड पे देखिए मैंने कितने चीज़ आपको आज मैंने क्लियर किया। तो आज सब कुछ आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप अपने आप को बनाएंगे, कुछ नहीं समझ में आए ना तो आप अपने देश को देख लीजिए। 2 देश एक ही समय में बना पूरी दुनिया के नक्शे पे, एक का नाम भारत पड़ा, एक का नाम पाकिस्तान पड़ा, राइट। एक आज कहाँ पे पहुंच गया है और एक कहाँ पे है। तो इस सब खेल कहाँ का है, सब खेल माइंड प्रोग्रामिंग का है। आज का आप स्टेटमेंट देखें तो समाज शरीफ बोल रहे हैं ना, हमने 3 युद्ध लड़ा और हमें भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए, मतलब युद्ध से मुझे कुछ नहीं मिला। तो वो पहले प्रोग्रामिंग था कि युद्ध से हम बहुत कुछ जीत सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, राइट। उसका ये प्रोग्रामिंग था। भारत ने बोला युद्ध नहीं, हमको बुद्ध की तरह, बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, हमको शांति चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए। उन्होंने डेवलपमेंट पे काम किया और वो आगे बढ़ते चला गया। हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जो आपके पड़ोस वाले आज अगर आपसे बेटर स्थिति में है तो उन्होंने अपने माइंड में प्रोग्रामिंग किया, राइट। हम अगर उससे बेटर स्थिति में नहीं है तो इसका मतलब हमने प्रोग्रामिंग नहीं किया। तो हमको प्रोग्रामिंग करना है, बेहतर प्रोग्रामिंग करना है। डायमंड जाना है तो कब तक जाना है, गोल्ड जाना है तो कब तक जाना है, स्टार जाना है तो कब तक हमको जाना है। हर चीज़ का एक डेट फिक्स कीजिए। जब डेट फिक्स करेंगे, एक बार अगर मिस हो गया ना तो आपको तकलीफ होनी चाहिए। कैसे तकलीफ होना चाहिए, जिस प्रकार से जब आप बच्चे थे और आप सर्किल में जब आपने बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे तो कोई मिस जब कोई फ्रेंड आपका चूक जाता है तो तकलीफ होता है ना, बेचारे किसी से मिल नहीं पाता है, किसी के सामने नहीं जा पाता, बहुत तकलीफ होता है कि हमारा 1 साल चला गया, लोग क्या कहेंगे। तो ये जब डर आपको भी लगेगा ना तो आप हारने से डरेंगे ना तो जीतने के लिए तैयार हो जाएंगे। डर होनी चाहिए हार का, तब आप जीतने के लिए भागेंगे। अगर आपको हार का डर नहीं है, जैसे जिंदगी चल रही है, बेटर चल रही है, चलो कुछ नहीं तो कट तो रही है ना, तो भाई जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। अगर आपको डायमंडशिप क्वालिफाई करना है ना तो आपको प्रोग्रामिंग करना होगा। देखिए अभी क्या हुआ, मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हूँ, अभी बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ऑफलाइन हो गए। क्यों पता है ना, क्योंकि वो अमीर तो बनना चाह रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, कुछ और करने में लग गए। भाई ऑफ रहेगा तभी ना करेंगे। हमारा तो काम है सिखाना, आप नहीं सीखेंगे तो कोई और सीख के चला जाएगा। तो आपको एकदम प्रोग्रामिंग बना करके रखना है। जब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेंगे ना आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर क्या वजह है कि एक आदमी पूजा करता है और मंदिर में सैकड़ों लोग पूजा करते हैं लेकिन एक का मुराद पूरा होता है, बाकी का पूरा नहीं होता है। कुछ लोग वहाँ सेल्फी लेने लगते हैं, कुछ लोग मुंह बिचका के पहुँच करके कुछ लेने लगते हैं, कुछ लोग भगवान में ही नुक्स निकालने लगते हैं। अरे मंदिर में गेट ऐसा रहता, भैया हम गए किस लिए हैं, जाते किसी और के लिए हैं, करते कुछ और लगते हैं। तो हम जहाँ भी जाएं, जिस भी प्रोग्रामिंग में रहे, 100% अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे, आपका चीज़ें ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और रिटर्न के रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों मैंने कहा कि जैसे सबका समय आता है आपका भी दौर आएगा। सिर्फ हिम्मत नहीं हारना है, सिस्टम से काम करना है, किसी को फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है। आपकी प्रोडक्ट जो कहती है, आपका प्लान जो कहता है, उस पर आप खरा उतरिए, उससे